किस जगह बिराजी रही, माया किस जगह बिराजी रही, मायापत किधर सो रहे। और क्या हुआ? चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी, चर्चा छिन जावे सखियन में, चर्चा छिन जावे सखियन में, तो प्रभु के गीत सोचने लगी है रुक्मणी, दिन दिन व्यर्थ हो रहा है, माया किस जगह विराज रही, मायापत किधर सो रही है। चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी, चर्चा छिन जावे सखियन में, तो श्री हर के गीत सुनाने लगी। जैसे भगवान के सखियों में अगर चर्चा भी छिन जाए तो प्रभु के ही गुणों को गाने लगी, भगवान के ही भजनों को गाने लगी। यहां तक हुआ कि रुक्मणी कुछ बड़ी हो गई। जब रुक्मणी सयानी हो गई तो रुक्मणी और रुक्मणी की सहेलियां जब आंख मिचोली का खेल खेल रही थी तो सहेलियां कहने लगी, बहन क्योंकि आंख मिचोली के खेल में आनंद नहीं है, क्योंकि बहन अगर तुझे अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश हो जाता है, कोई और खेल खेलेंगे। रुक्मणी बोली, बहन ये तो महिमा राम की जो सुंदरता भरपूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे इतना सुंदर बना दिया है। बोली कोई और खेल खेलो। तो क्या गुड्डा और गुड़िया का विवाह होने लगा। रुक्मणी और रुक्मणी की सहेलियां गुड्डा और गुड़िया का विवाह करने लगी। जब गुड्डा और गुड़िया का विवाह होने लगा तो रुक्मणी की मैया का नाम था शुद्धमती। शुद्धमती ने देखा तो शुद्धमती कहने लगी, इसका मतलब बेटी गुड्डा और गुड़िया का विवाह कर रही है, तो इसका मतलब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है। जब विवाह के योग्य हो गई है तो मैया शुद्धमती ने बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके कहा, बहन बांदी तुम एक काम करो, सभा तक चली जा, मेरे महाराज बैठे हुए हैं और तू जाकर के मेरे महाराज को बुला करके लाओ। जैसे ही चली है बांदी, जब चली है महाराज भीष्म की सभा में पहुंची। सभा में पहुंच करके हाथों को जोड़ के कहने लगी, महाराज आपको आपकी महारानी ने महलों में याद किया है, आप अति शीघ्र चलिए। तो जैसे ही महाराज भीष्म चले हैं, महारानी ने अपने महाराज को आते हुए देखा, उठ करके खड़ी हो गई, पलंग को निभा दिया, पलंग को बिठा लिया है। महाराज जब पलंग के ऊपर बैठ जाते हैं, कहने लगी है, महाराज आपको शायद एक बात नहीं मालूम है क्या, कि बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, इसलिए कोई सुंदर सा घर ढूंढो,
बेटी के हाथ पीले कर दो। और मैया शुद्धमती क्या बोली है महाराज, रानी कहे सुनो महाराज, और सियानी होए गई ललित सुंदर घर बड़ा दूर